किस्म का कमबैक किया इंडिया ने, सबको आउट करके रख दिया, जिसको कहते हैं 49 रन के। मार्नस लेब्यूशन ने पहली दफा इंडिया में खेल रहा था। भाई आपको पता ही नहीं है इसका डोमेस्टिक में रांची में रिकॉर्ड चेक करे कितने 100 है। मजे की बात यह है आज के इंडिया ने टोटली दोनों तरफ में अगर आप देखें बैटिंग बॉलिंग दोनों में आज इंडिया की डोमिनेशन नजर आई है। पहले जरा मुझे ये बताएं, जडेजा की तुमने बहुत तारीफें की हैं, जैसे तमिलनाडु के अगेंस्ट एक रणजी का मैच खेला, 7 विकेटें तमिलनाडु के अगेंस्ट ली, और आज कमाल वही वाली विंटेज परफॉर्मेंसेस। लग रहा है कि जडेजा मानो बाहर ही नहीं हुआ, पहले वहां पर परफॉर्मेंसेस दिखाई। और भाई पहला मैच बहुत पहला दिन बहुत बड़ा खिलाड़ी है, पहला मैच पहला दिन 5 विकेट। नहीं जडेजा आप जितनी उसकी तारीफ करें कम है, ये बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है। और ये इंतहाई मुश्किल होता है बड़े बड़े स्टार्स के लिए कि जब वो वापस आते हैं तो वो सिर्फ परफॉर्म किया, वो अपनी लाइन और लेंथ ही अगर पकड़ लें तो बहुत बड़ी बात होती है। मुझे अगले ने लाइन और लेंथ तो छोड़े, अगले ने फाइफर ले लिया आते साथ, ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा मुझे जरा रोहित के ऊपर जरा आइए, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पहला मैच है, पहला दिन है, 4 टेस्ट मैचेस हैं, ये 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, और पहले दिन 50 बनाना, और जिस तरीके का 50 बनाया है रोहित ने, यकीन कीजिए कॉन्फिडेंस उसको बहुत आया होगा। लेकिन इससे इस पूरी सीरीज पर कितना इंपैक्ट जाएगा, क्योंकि जब आप पहले दिन रन बनाते हो। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 177 पर ऑल आउट कर दिया। सर जडेजा ने इंजरी के बाद कमबैक किया और कमाल की बॉलिंग करते हुए कंगारुओं को जड़ों से हिला दिया। सर जडेजा ने कंगारुओं के 5 विकेट माइनस की तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और क्रिकेट स्पेशलिस्ट उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। अश्विन ने भी 3 विकेट लिए और कंगारुओं को 200 क्रॉस नहीं करने दिया। और जब भारत ने बैटिंग की तो रोहित शर्मा ने एक और 50 जड़ दी। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया इंडिया टीम की फैन हो चुकी है और कहने कि हम अपने घर में भी ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाए थे और एक तरफ भारत है जो चट्टान बना हुआ है। देखिए और क्या क्या कहा पाक मीडिया ने। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के अंत में। तो आपको थ्रू आउट कॉन्फिडेंस आया होता है, और आपको पता है कि रोहित जैसे प्लेयर हो गए, विराट जैसे प्लेयर हो गए, इनको एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, और वो कॉन्फिडेंस इनके पास है। इनका अगर कॉन्फिडेंस आ जाए तो ये इंतहाई खतरनाक साबित हो सकते हैं दूसरी टीम के लिए। अब मैं तो ये चाहता हूं कि रोहित शर्मा ने जो 56 रन बनाए हैं, अब इसको रोहित शर्मा कल के दिन जो है कन्वर्ट करे सेंचुरी के अंदर, क्योंकि रोहित शर्मा जो है रन तो बड़े अच्छे बना रहे हैं, लेकिन सेंचुरी के करीब जाते जाते विकेट जो है वो गवा देते हैं, और जब अगला दिन आता है तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट जो है जरूर पड़ता है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसको सेंचुरी में कन्वर्ट करें और जिस लय में खेल रहे हैं उसी लय में लेकर जाएं। अब आपने जो विकेट से रोकनी थी रोक ली, आप टोटल डोमिनेशन पे हो, 77 रन आपने बना दिए, तेज खेलो। देखिए बिल्कुल, और दूसरी तरफ आप देख लें कि राहुल ने स्लो खेला है, तो आज जो टॉड मुर्फी हैं उनकी मेडन टेस्ट विकेट थी, उनको पहली विकेट अपनी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में मिली है। नहीं पहली विकेट हम यहाँ पर बैठे क्या कह रहे थे, यही बात खेल रहे थे तो कुछ नहीं बनेगा। ओपनिंग में हमने क्या कहा था, आप किसको खिलाइए, शुभमन गिल को खिलाइए। हमने ओपनिंग में हमेशा ये कहा कि आप शुभमन गिल के साथ, रोहित और शुभमन गिल की जोड़ी हम बात कर रहे थे, अगर रोहित शुभमन गिल की जोड़ी होती तो दूसरे एंड से शुभमन गिल भी मारता रहता। अभी ऑस्ट्रेलिया पिछले साल पाकिस्तान भी आया हुआ था, ठीक है, टेस्ट सीरीज चल रही थी हमारी, मैं और आप ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, कवर हमने ग्राउंड से की टेस्ट सीरीज। मुझे जरा ये बताइए, हम जा रहे थे वहां पर, ऑस्ट्रेलिया डोमिनेशन दिखा रहा था, एक दिन भी ऐसा नजर नहीं आया कि हम ये बोले कि यार मैं बोलता हूं अभी भी इंडिया टेस्ट में, चलो इमेजिन करिए पहला दिन हुआ है ना, इंडिया नजर आ रहा है कि टेस्ट मैच में फुली डोमिनेशन आ गया है, मतलब नजर आ रहा है कि इन्होंने पकड़ लिया। लेकिन हमारी पूरी टेस्ट सीरीज में हम अपने घर पर क्यों एक दिन भी डोमिनेशन नहीं दिखाई? इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने एक दिन डोमिनेशन नहीं दिखाई, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक दिन हमने डोमिनेशन नहीं दिखाई, सबके मैं वही बात कर रहा हूं ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया टीम, बल्कि इस ऑस्ट्रेलियन टीम में और जो आपके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेली थी, फर्क था। हाँ, अब आप देखो तो बल्कि हर टीम तो एक जैसी थी, क्या फर्क था, वही बैटिंग थी, एक आध अगर बॉलर इधर उधर भी होता आप वो कर क्या देखोगे, पिचेस आपने अपनी फ्लैट बनाई हुई थी, नहीं उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने जो वो आप अपनी होम कंडीशन पे खेल रहे हैं भाई, इंडिया भी आज अपनी होम कंडीशन पे खेल रहा है। नहीं फर्क, मैं अगर आप मुझसे फर्क वहां पे तो तैयारी करके आए हैं वो सही पूरी। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया पहली बार पाकिस्तान आई थी, ये इंडिया तो ये खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलियंस, कब नहीं खेले, आईपीएल खेलते रहते हैं, हर वक्त सीरीजें खेलते रहते हैं, दौरे करते रहते हैं इंडिया के, जितनी दुनिया के सारे बड़े बड़े पहली बार पाकिस्तान आए और हरा के चले गए। दूसरा घर ही इंडिया है, ये कहना गलत नहीं है, क्योंकि जो आईपीएल होती है वो 2 से 3 महीने की आईपीएल होती है, और उससे पहले वो इतना टाइम वहां पर गुजारते हैं और फिर हर साल जितनी लंबी लंबी सीरीज खेलते हैं। अब ये देखो, तुम सिंपल सी मिसाल ये ले लो कि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी आए हुए हैं अभी 1 महीना तो यहां पर खेलेंगे, वो 4 टेस्ट मैचों की सीरीज है, कितने दिन पहले क्या है वो प्रैक्टिस अलग करेंगे, ये खत्म होता जाएगा, आईपीएल शुरू हो जाएगा, आईपीएल में भी कुछ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी वहां पर मौजूद रहेंगे, 3-3 महीने तो वो इंडिया में रहते हैं। वही कहने का मकसद ये है कि फिर भी अगले पकड़ लेते हैं कि पहला, अगर आप देखो तो पहली बार पाकिस्तान वो आए और हम नहीं दिखा सके। लेकिन मैं आपको बताता हूं फर्क क्या है, फर्क है, अगर आप ये कहते हो ना कि क्या फर्क है जी, हम घर पे क्यों एक्सपोज हो गए, हम क्लूलेस नजर आए, और ये क्यों पहले दिन ही मतलब बातें हो रही थी, इवन जयवर्धने को मैं सुन रहा था, महिला जयवर्धने, वो कहती है जी कि
ये टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया अपने नाम करेगा 2-1 से, तो ये लग रहा है कि जीत जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया अपने नाम करेगा। अब मुझे आप बताएं कि इनकी जो डोमिनेशन है, क्यों इंडिया की डोमिनेशन नजर ना आए, उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। उनके पास फास्ट बॉलर आज जिस तरीके का आगाज की, चलो मैं मान लेता हूं स्पिन टर्नर है ये, चलो मैं मान लेता हूं ये टर्नर था, ठीक है, मैं इमेजिन करें, मैं मानता हूं फुल टर्नर है। पहले 2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी आउट। सिराज तो स्पिनर नहीं है, ये शमी तो स्पिनर नहीं है, जान मारी ना। वार्नर को जो बोल्ड किया है वो मैंने 5 बार देखा है बोल्ड, वो विकेटें उड़ जाके उखाड़ दी। और जो सिराज ने एलबीडब्ल्यू मारा है ख्वाजा जी को, ये ख्वाजा जी जब आपके अगेंस्ट टेस्ट मैच खेल रहे थे, मैं और आप पिंडी स्टेडियम में मौजूद थे, और वहां पर ये बल्ला नहीं हथौड़ा लेकर आए हुए थे टेस्ट मैच में, 4.5 मार लगे हुए थे, और यहां पर खेलने नहीं दिया। बाद में जडेजा ने लंच के बाद 5 विकेट ली हैं, लेकिन आप देखो कि कमर शुरू में फास्ट बॉलर ने तोड़ी है, और वही विकेट में जब इंडिया बैटिंग करने के लिए, चलो अगर आपका जो टर्नर है, तो इंडिया तो 0 आउट था, इनका एंड में राहुल आउट हुआ है, तो ये क्यों आउट नहीं हुए? अब क्या 5 मिनट की ब्रेक होती है ना, इनिंग ब्रेक होती है। पिछली वीडियोस देख रहे हैं ना, रेगुलर जो देख रहे हैं हो गया कि लगातार हम पीछे से जो है इस टेस्ट मैच को कवर कर रहे हैं, उनको हमने पहले ही कहा है, हमने यहां बैठ के ये बात की है कि भाई इंडिया में वाहिद ऐसी मिस्ट्री होती है कि जो जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आएगा तो लगेगा कि बॉलिंग पिच है, और जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आएगा तो लगेगा बैटिंग पिच है। सिर्फ और सिर्फ माइंड का फर्क है, स्किल का फर्क है, माइंड सेट डिफरेंट है। जो ऑस्ट्रेलिया है उसने अपने दिमाग में पिच को इतना घुसा लिया है कि फिर पिच ने उनकी बजा दी है। दूसरी तरफ जो इंडियन बैट्समैन, उन्होंने बिल्कुल इजी लिया हुआ इस चीज को और दबा के अपनी बैटिंग कर। देखो मेरा मानना तो ये सिंपल है कि स्किल की भी कमी नहीं है ऑस्ट्रेलिया से। आप क्या कहोगे कि स्किल की कमी है? ऑस्ट्रेलिया बहुत पावरफुल है, कंडीशन में अगले ठीक है अगलों के स्किल्स आते हैं। साहब फर्क नहीं, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में भी मारा, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में। मैं समझता हूं कि जो फर्क है वो यहाँ ये फर्क है, माइंडसेट नहीं है ना, बहादुरी का फर्क है, दलेरी का फर्क है। क्योंकि इंडिया को पता है हाँ कि हमने तगड़ी क्रिकेट खेली है, मुझे वसीम अकरम ने बात की थी। ब्रिलियंट किस्म का कमबैक किया इंडिया ने, सबको आउट करके रख दिया, जिसको कहते हैं 49 रन के। मार्नस लेब्यूशन ने पहली दफा इंडिया में खेल रहा था, जो आया जिसको कहते हैं बॉलर वो विकेट लेके जा रहा है। अक्षर पटेल जिसको कहते हैं विकेट नहीं ले पाया। मुझे जिसको कहते हैं ना थोड़ी एक चीज की ना, ऑस्ट्रेलिया ने जिसको कहते हैं ना कमबैक किया, और इंडिया ने क्या गलती की। देखो साफ सी बात है, इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की, तारीफ हो रही है, हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन इंडिया ने 1 पॉइंट के ऊपर आके थोड़ी गंदी बॉलिंग भी की है। अब कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि ना की है तो की है। आप देखें सबसे पहले पिच स्पिन थी, सबको पता है, इतने अरसे 2-3 दिन से पता था स्पिनर के लिए खतरनाक, जिसको कहते हैं ना ये बल्लेबाजों के लिए पिच होगी, स्पिनर्स मौज कर देंगे, और वो उन्होंने की भी। अश्विन 3 आउट, जडेजा 5 आउट, ब्रिलियंट किस्म की जडेजा ने बॉलिंग की है, कमबैक किया। 5 महीने पहले वो जिसको कहते हैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, 5 महीने बाद वो आके ऑस्ट्रेलिया की मेन बल्लेबाजों को उड़ा देता है। मार्नस लेब्यूशन, स्टीव स्मिथ इवन उसको थम्स अप कर रहे थे। उससे बढ़ के क्या हो सकता है? जडेजा जिसको कहते हैं ना ब्रिलियंट बॉलिंग की, तारीफ करनी बनेगी जडेजा की, लेकिन किसी ने सोचा था कि आते साथ ही फास्ट बॉलर विकेट ले जाएंगे? नहीं सोचा था, किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन ये हुआ। ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स मैं समझता हूं कि आउट हो गए, और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसको जिसको कहते हैं ना उम्मीद ही नहीं रख के बैठा हुआ था कि हम फास्ट बॉलर से तो आउट होंगे, लेकिन वो हुए, और ये प्लस पॉइंट था इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया वहां से क्लिक नहीं कर पाया। इंडिया ने उस सेशन के अंदर, पहले सेशन के अंदर 72 रन खाए, और सिर्फ 2 ही आउट से। हालांकि वो 2 आउट मुफ्ती में मिल चुके हुए थे आपको, वो 2 आउट मुफ्ती में मिल गए थे। उसके बाद आपको जिसको कहते हैं ना विकेट निकालनी थी, लेकिन नहीं निकाली। वहां पे ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बल्लेबाजी की, और ऑस्ट्रेलिया की तारीफ बनेगी पहले सेशन के अंदर। लेकिन उसके बाद ब्रिलियंट किस्म का कमबैक किया इंडिया ने, सबको आउट करके रख दिया, जिसको कहते हैं 49 रन के। मार्नस लेब्यूशन ने पहली दफा इंडिया में खेल रहा था, ब्रिलियंट किस्म की बल्लेबाजी की। स्टीव स्मिथ जिसको कहते हैं 30 कर पाए, हैंड्स कॉम 31 के करीब उसने रन किए, लेकिन उसके बाद जिसको कहते हैं ना जो आया, जिसको कहते हैं बॉलर वो विकेट लेके जा रहा है। अक्षर पटेल जिसको कहते हैं विकेट नहीं ले पाया। मुझे जिसको कहते हैं ना थोड़ी एक चीज की ना, मजाक तो करते हैं आप, लेकिन आपको भी पता है दुनिया क्रिकेट में और खुसूसन हमारे एशिया में करंट प्लेयर्स में मतलब अश्विन जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर कोई है नहीं। अब हम ये कह सकते हैं, हाँ एक सच अभी भी कहता हूँ, इस वक्त अश्विन अपने जोबन पर बॉल नहीं कर रहे। जिस तरह वो आगाज किया है ना, वो बहुत अजीब एक्शन जो है ना चेंज कर रहे हैं। सिकंदर के मेरा शिगिर जो है वो आपको पता है कि वो छोड़ता ही नहीं है। रात को मुझे फोन पे पूछा उसने 450 विकेटें क्या हुई, उनको नाइट वॉचमैन भी करा दिया। अच्छा ऐसा नाइट वॉचमैन अगर दुनिया में कहीं है जिसने 5-6 सेंचुरियां मारी हुई है, तो वो नाइट वॉचमैन भी दिखाओ मुझे। अच्छा ये वो नाइट वॉचमैन है जो इनके गले पड़ सकता है 50-60। वैसे आप याद होगा 2 दिन, बल्कि कल ही नहीं, कल तो हमने नहीं किया, इससे 1 दिन पहले जो हमारा शो था उसके अंदर हमारी यही बात होती थी कि अश्विन जो है ना
अश्विन, अक्षर और फिर जडेजा को ये इसलिए भी खिला लेंगे कि टेल में इनके पास बैटिंग के लिए बड़ी पक्की जुगाड़ हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, सूर्या का अभी वहां से ने बताया, सूर्या वो सिक्का है जो हर दौर में चलेगा भाई। हर दौर में मतलब हर फॉर्मेट में ही चलेगा ये वाला सिक्का। तो अब जब के यार वो मेरी पर्ची है यार, आपने उसे दिन में भी रगड़ दिया है। खेले यार सूर्या यार सूर्या अगर आधे घंटे भी बैटिंग करेगा ना, वसूली हो जाएगी, प्यार हो जाएगा लोगों को टेस्ट क्रिकेट से यार। ये बेसबॉल सबको लिटा देगा। सूर्या को ये फॉर्मेट सूट करेगा। मैं इस विकेट की वजह से पहला रिमार्क नहीं दे रहा हूँ, ये विकेट जरा टन ज्यादा ले रही है। अगर ये बाहर टेस्ट होता ना 100 की प्रेडिक्शन करता मैं डेब्यू पे इसके। टन है, मगर ये मारेगा टेस्ट क्रिकेट में। ये कुछ नहीं पता, ये पिच बड़ी बेरहम लग रही है भाई, ये बता दूं मैं भाई आपको पता ही नहीं है इसका। डोमेस्टिक में रांची में रिकॉर्ड चेक करे कितने 100 है। वो तो 100 तो सब मार के ही आए हैं। मतलब भाई ये बड़ा कमाल खेलेगा रेड बॉल क्रिकेट में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब इंडिया के पास मौका है, पहले ऑस्ट्रेलिया के पास मौका था, मगर अभी 100 रन की लीड बाकी है भाई। सुबह का पहला सेशन है, तो पहला सेशन हमेशा हार्ड होता है। ये ना सिट्टी गुम हो जाए सारी, क्योंकि वो भी बॉलर लेकर आए, वो ऐसे ऑस्ट्रेलिया है वो यार। वो जो मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा, वो अच्छा लगा। एडी मर्फी का भाई लग रहा है। और राहुल ने उसको ही कहा कि बेटा चलो तुम भी खेल लो, मैं हूं ना। तो आपने देखा है कैसे पाकिस्तानी मीडिया टीम इंडिया की फैन हो उसकी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि हर रोज मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ।